हालेलुया. देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद हो. सकाळच्या वेळेस आपण देवाचरणी आलो आहोत. आज सुबह के समय हम परमेश्वर के पास आए हैं. हालेलुया. परमेश्वरला आराधना करण्यासाठी, देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी, देवाकडून हालेलुया इस वचनातून ऐकण्यासाठी आपण देवाचरणी आलो आहोत. परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उससे कुछ सुनने के लिए हम उसके पास आए हैं. Whenever we come into the presence of God, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, hallelujah, ये सके we should receive something from कुछ हमें God. हलेलुया परमेश्वर से पाना है. We should not come and waste our time over here. यहाँ पे आके हलेलुया अपने समय को बर्बाद नहीं करना है. Hallelujah, many people come and waste their time in the presence of बहुत God. सारे लोग आकर यहाँ पे समय को बर्बाद कर देते The हैं. reason is they are not at all interested or involved in any of the things. क्योंकि हलेलुया कोई भी चीज में हलेलुया सहभागी नहीं हो रहे. आराधना चालली असते, इकडे तिकडे बघत आले बसत असतात. आराधना चल रहा है तो इधर उधर देखते बैठते हैं. प्रार्थनामध्ये पुष्कळ लोकांचे डोळे सुद्धा बंद होत प्रार्थना में तो बहुत सारे लोग हलेलुया आंखें भी बंद नहीं करते हैं. हालेलुया, ते काय बघत असतात काय हालेलुया कळत वो नाही. क्या देख रहे हैं पता नहीं. वचन सांगत असताना हालेलुया ते काय ऐकतात माहित नाही. वचन कहते समय क्या सुनते हैं पता नहीं. जोएल इधर आओ, जोएल इधर आओ. संजय जोएल को लेके आ गया. ले दीन आ जाओगे. आजा आजा आगे आ जाओ. आराध्या आ गया. इधर आओ इधर. आपण देवाचरणी येत आणि आपण आलेल्या देवाच्या आलेल्या उपस्थितीला अनुभव करून आले देवाचरणी बसायला पाहिजे. हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करके परमेश्वर के पास आना है. हालेलुया, इफ यू डोंट हालेलुया ये सारे एक्सपीरियंस हालेलुया गॉड इन योर पर्सनल लाइफ, अगर आप हालेलुया व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का अनुभव नहीं कर you पाएंगे, can never expect breakthroughs in your तो life. अपने जीवन में कभी छुटकारे को हालेलुया आप अनुभव नहीं कर पाएंगे. You will lead a normal life in this world. ये दुनिया में एक साधारण जीवन ही बिता पाएंगे. Hallelujah, you will come to church. आप चर्च में आएंगे, You might be reading scriptures. बाइबल पढ़ भी रहे होंगे. Hallelujah, you might have accepted Lord Jesus as a personal यीशु savior. को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके आपने स्वीकार भी You किया might है. have got baptized in water. पानी में बपतिस्मा भी लिया है. Hallelujah, these are all hallelujah, yes, hallelujah, things hallelujah that you hallelujah make yourself happy. ये हालेलुया ऐसी चीजें जो आपको खुद को खुश कर रहे हैं. But hallelujah, are you really experiencing God in your पर personal हालेलुया life? व्यक्तिगत जीवन में यीशु का अनुभव कर पा रहे हैं. If not, hallelujah, you have to decide. I want to experience God in my अगर नहीं personal कर पा life. रहे हैं तो आपको हालेलुया ये डिसाइड करना है कि मुझे यीशु का अनुभव करना है. Hallelujah, many believers don't have a prayer life. बहुत सारे विश्वासी का प्रार्थना जीवन नहीं है. Hallelujah, a believer who doesn't have a prayer life एक विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता है, can never grow in faith. वो हालेलुया विश्वास में कभी नहीं बढ़ पाएगा. If you want to grow in faith, you have to sit in the presence of अगर God. विश्वास में बढ़ना है तो आपको परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा. Hallelujah, you have to pour your heart out. आपका हृदय को उंडेलना पड़ेगा. You have to speak to God Almighty. आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करना Hallelujah, पड़ेगा. if you don't spend time in prayer, अगर प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, hallelujah, you can never grow as a Christian. आप हालेलुया मसीही के तौर पे कभी नहीं बढ़ पाएंगे. Hallelujah, many believers don't have a personal prayer life. बहुत सारे विश्वासियों का व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन नहीं है. Let us come to Psalm 17 verse 1 and 2. भजन संहिता 17 का पहला और दूसरा वचन पढ़िए. हे यहोवा, परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरे आंखें न्याय पर लगी रहे. Jesus. हे परमेश्वरा, न्यायवादाई, माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे. माझ्या निष्कपट मुखाने उच्चारलेल्या प्रार्थनेकडे कान दे. माझा निवाडा तुझ्या पुढे हो, तुझे डोळे समृद्धीने पाहो. Attend to my cries. तो मेरे पुकार की ओर ध्यान दे. Hallelujah, people don't know what is hallelujah secret that lies in the prayer. प्रार्थना में क्या एक रहस्य छुपा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है. When you sit in the presence of God and pray, जब आप परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करते हैं, when prayer becomes your hallelujah, yes lifestyle, जब हालेलुया प्रार्थना आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता you है, will start enjoying God's presence in your आप life. परमेश्वर की उपस्थिति को साथ में अनुभव कर पाएंगे. Hallelujah, when you will start enjoying God's presence in your life, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ अनुभव करना शुरू करेंगे, you will not lack anything in your life. आपके जीवन में कुछ चीज की घटी नहीं रहेगी. You will experience divine protection in your life. आपको हालेलुया अलौकिक हालेलुया सुरक्षा अनुभव कर पाएंगे. Once Moses hallelujah prayed to God, एक बार मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, if you don't go ahead, don't send us over there. अगर आप आगे नहीं जा रहे तो मुझे वहां पर मत भेजिए. तू आमच्या बरोबर येत नसेल तरी तिकडे आम्हाला पाठवू तो नको. अगर हमारे साथ वहां नहीं जा रहे हैं तो हमें मत भेजना. हालेलुया, इसलिए देवाच्या वचनात हालेलुया जयवंत जीवन जगलेल्या सर्वांबद्दल जेव्हा आपण परमेश्वर वाचतो, के वचन में हालेलुया जीवन जिए हुए सारे लोगों के बारे में आप देखिए. हालेलुया prayer and worship was
essential part of their life. प्रार्थना और आराधना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज था। Whenever you go out of your house, hallelujah, you should pray. जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आप प्रार्थना करिए। You should invite a divine protection into your life. परमेश्वर अलौकिक सुरक्षा को अपने जीवन में मांगिए। Hallelujah, what happens when you pray? जब आप प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है? That is, hallelujah, spirit to spirit conversation. वो हालेलुया आत्मा और आत्मा की बातचीत होती है Which flows out your heart. जो आपके हालेलुया हृदय से बाहर निकलता है। And hallelujah, that hallelujah, yes, hallelujah, in certain situations. और हालेलुया कुछ परिस्थितियों में Hallelujah, yes, hallelujah, Holy Spirit starts speaking through your mouth. पवित्र आत्मा आपके मुंह के द्वारा बोलना शुरू करता है। Hallelujah, when we hallelujah meditate, hallelujah, Romans chapter 8, रोमियो की किताब 8वें अध्याय में verse 24 onward. 24 वचन में आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोड़ते भी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपके ऐसी आर्यभट्ट कर जो बयान से बाहर है हमारी लिए विनती करता है। बस. कारण आपण अशी आशा धरून राहतो जी आशा दृश्य झाली आहे ती आशाच नव्हे जे दृश्य झाले आहे त्याची आशा कोण धरेल? म्हणजे अदृश्य त्याची जर आपण आशा धरली तर ते धीराने आपण त्याची प्रतीक्षा करीत असतो. तसेच आत्मा ही आपल्या अशक्तपणात आत्मा ही आपल्या अशक्तपणात आत्मा भी हमारी दुर्बलता में आपल्याला हातभार लावतो. आपल्याला हातभार लावतो. हमारी हालेलुया सहायता करता है। आपण जेव्हा इकडे प्रार्थना करायला जब येतो, हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते आणि हैं काही लोक मल्याळम मध्ये प्रार्थना कुछ करतात. लोग हालेलुया मलयालम में प्रार्थना करते आणि हैं, काही लोक हालेलुया येस हालेलुया तमिळ मध्ये प्रार्थना कुछ लोग करतात. तमिल में प्रार्थना करते हैं, काही लोक हिंदी मध्ये प्रार्थना कुछ लोग हिंदी करतात. में प्रार्थना करते हैं, काही हालेलुया येस भाषा आपल्याला कळत नाही. कुछ हालेलुया भाषाएं हमें समझ में नहीं आता है। पण जर तुम्ही आले देवाचरणी आलेल्या खरं अर्थाने प्रार्थना करत पर हालेलुया असाल, जब हालेलुया सही तरीके से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तुमच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द पवित्र आत्मा तुमच्या होठातून बोलून पर आपके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द पवित्र आत्मा अपने आपके ओठों से बोलकर आणि तुमच्या प्रार्थनेचा उत्तर तुमच्या आलेल्या येसले जवळ पाठवतो. आपका प्रार्थना का उत्तर आपके नजदीक भेजता है। That's why we pray in tongues. इसलिए हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना And करते we हैं। don't know hallelujah what a person is praying हमें for. ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। But when we pray in tongues, और जब हम हालेलुया अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, we pray for the divine will to happen according to the hallelujah will of God. हम हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अलौकिक ताकत को आमंत्रित करते म्हणजे हैं। तुमच्या जीवनात हallelujah देवाचे ते अद्भुत hallelujah ताकद अनुभव करण्यासाठी प्रार्थना करणं आप गरजेचं परमेश्वर आहे. का अद्भुत ताकत को अनुभव करने के लिए आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। काही लोकांची प्रार्थना फक्त त्यांच्या हल्ले पुरती असते. कुछ लोगों का प्रार्थना सिर्फ उनके व्यक्ति के वो खुद के लिए करते हैं। Hallelujah, yes, hallelujah, you should pray for yourself. अपने आप के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, Hallelujah, but hallelujah, your prayer should be more hallelujah concerned and motivated about others. पर हालेलुया आपका प्रार्थना ज्यादातर बाकी लोगों के लिए होना चाहिए। Hallelujah, we are not bothered about others' spiritual situations. हम हालेलुया बाकी लोग की आत्मिक परिस्थितियों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। Oh, we will pray for hallelujah divine intervention. हम हालेलुया अद्भुत हालेलुया हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हैं Hallelujah, to get a right partner in our life. कि हालेलुया मुझे एक अच्छा हालेलुया सहायक मिले, Hallelujah, to get a right job in our एक life. अच्छा हालेलुया नौकरी मिले, Hallelujah, have good business. अच्छा बिजनेस रहे, Hallelujah, children getting good hallelujah education. बच्चे अच्छा पढ़ाई करें। Hallelujah, all these things will pray. Hallelujah, we are regularly praying. ये हम हालेलुया रेगुलरली प्रार्थना करते रहते हैं। But how many of you are praying for those who are unsaved in your life, पर your family? आपके परिवार में जितने लोग उद्धार में नहीं आए हैं उनके लिए कितने लोग प्रार्थना करते How हैं? many of you are praying for those who are backslided? जो हालेलुया पीछे हटे हैं उनके लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? Hallelujah, if you don't pray for them, अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, hallelujah, you are the most selfish person on this earth. ये दुनिया में सबसे ज्यादा हालेलुया स्वार्थी व्यक्ति आप हैं। Hallelujah, तुम्हाला इतरांसाठी प्रार्थना करणं खूप गरजेचं आपको आहे. बाकियों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। त्यांच्या हल्ल्या शारीरिक गोष्टीपेक्षा त्यांच्या आत्मिक गोष्टीसाठी प्रार्थना करतो Okay. हे तुमचं कर्तव्य आहे. कि उनके शारीरिक बातों से बढ़कर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना आपका जिम्मेवारी है। आज जग एक हल्ले खूप बिकट परिस्थितीने पुढे चालले आहे. आज दुनिया बहुत हालेलुया विकट परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है। कुठल्या क्षणी तृतीय आलेल्या विश्वयुद्ध
घडेल कोणाला माहित नाही. कौन से क्षण में हालेलुया तीसरा युद्ध शुरू होगा ये पता नहीं है. हालेलुया ऑलरेडी हालेलुया ये सल्लिया मिडल ईस्ट मध्ये हालेलुया हालेलुया ये सल्ली युद्ध सुरू झालं आहे. ऑलरेडी हालेलुया मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ है. म्हणजे इराण मध्ये न्यूक्लियर हालेलुया रेडिएशन सुरू झाले आहे. ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हुआ है. हालेलुया तुम्हाला हालेलुया तिची जाणीव नाही म्हणून तुम्ही आरामात बसले. आप हालेलुया नहीं जानते इसलिए आराम से बैठे हैं. हालेलुया कुठेतरी एक न्यूक्लियर बॉम्ब पडला. कहीं भी हालेलुया एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया. जेवढं क्षेत्रफळ तो कव्हर करू शकतो. जितना हालेलुया एरिया वो कवर कर लेगा. तुम्ही बसल्या ठिकाणी तुमचे डोळे हालेलुया ये हालेलुया ते हालेलुया सडून खाली पडणार. आपके हालेलुया आंखें हालेलुया सड़ के नीचे गिर जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट हालेलुया ये हालेलुया वर्णन ते हालेलुया तुमचे डोळे सर्वात आधी सडणार. पहला हालेलुया जो सबसे हालेलुया वल्नरेबल चीज है वो आपकी आंखें है. तुम्ही बसल्या जागेवरती तुमचे शरीर पूर्ण सडून निघणार. आप हालेलुया जहाँ बैठे हैं आपका शरीर वहाँ पे हालेलुया सड़ के निकल जाएगा. तुम्ही मृत्यूची अपेक्षा करणार पण मृत्यू येणार नाही. पर मृत्यु का अपेक्षा करेंगे पर मृत्यु नहीं आएगा. हालेलुया खूप विकट परिस्थितीसाठी जग पुढे जात ये आहे. हालेलुया परिस्थिति के लिए शायद दुनिया आगे बढ़ भी रहा है. देवाच्या वचनात हे सगळं सुरुवातीपासून लिहून ठेवलं आहे. बाइबल में ये सारी चीजें शुरुआत से लिखा हुआ है. हालेलुया म्हणून तुम्ही हालेलुया दररोज देवाच्या इच्छाप्रमाणे जगायला पाहिजे. इसलिए रोज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताइए. सकाळी उठल्याबरोबर पवित्र आत्म्याला सांगा, सुबह उठते साथ ही पवित्र आत्मा से कहिए, हे बाबा जेव्हा मी माझं मुख उघडतो तू माझ्या मुखातून बोल. परमेश्वर पिता जब मैं अपना मुंह खोलता हूँ मेरे मुंह के द्वारा आप बातचीत करिए. मी कुठे जायला पाहिजे तू मला दाखव. मैं जहाँ जाना है वो मुझे आप दिखाइए. हालेलुया मी काय करायला पाहिजे ते मला शिकव. मुझे क्या करना है वो आप मुझे सिखाइए. आणि तुझी इच्छा काय ते हालेलुया स्वीकार करण्यासाठी मला तयार कर. आपकी क्या इच्छा है वो स्वीकार करने के लिए मुझे आप तैयार करिए. परमेश्वरची इच्छा भरपूर विश्वासी लोकांना पटत नाही. परमेश्वर की इच्छा बहुत सारे विश्वासियों को पटता नहीं है. हालेलुया ये सल्ल्या ते हालेलुया प्रार्थना करतात वो प्रार्थना करते हैं पण देवाची इच्छा त्यांना कबूल नाहीये. पर परमेश्वर की इच्छा उन्हें कबूल नहीं है. काही प्रार्थना करणारे लोक कुछ प्रार्थना करने वाले लोग बाहेर जाऊन हालेलुया तंबाखू लावतात, बाहर जाके तंबाकू लगाते हैं, गुटखा खातात गुटखा खाते हैं, आणि सिगरेट पितात. सिगरेट पीते हैं, हालेलुया चुकीच्या संबंधामध्ये पुढे गलत जातात. संबंध में आगे बढ़ते भी हैं. मला हेच कळत नाही काय प्रार्थना मुझे करतात. ये नहीं समझता वो प्रार्थना क्या कर रहे What हैं. are you praying for? आप क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Prayer is God's will happening in your life. प्रार्थना ये है कि परमेश्वर की इच्छा आपके व्यक्तिगत जीवन में पूरा होने पाए. तू व्यसन करणे देवाची इच्छा नव्हे. तो व्यसन करना परमेश्वर की इच्छा नहीं होता है. तू परकीय लोकांबरोबर चुकीच्या संबंधामध्ये हालेलुया जाणे देवाची इच्छा तो नव्हे. अन्य जाति के साथ गलत संबंध में जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं होता है. हालेलुया ये सल्ले व्यभिचार देवाला आवडत ये नाही. विचार परमेश्वर को पसंद नहीं है. आज तुझी प्रार्थना काय आज आहे. तेरा प्रार्थना क्या है. तुझ्या जीवनातल्या स्वभावावरती विजय मिळवण्यासाठी तू आधी प्रार्थना तू करतो का. अपने जीवन के स्वभाव के लिए पहले प्रार्थना करता है क्या. आज देवाच्या स्वतःला अर्पण आज कर. खुद को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिए. परमेश्वर तुझी इच्छा माझ्या जीवनात हालेलुया घडून येऊ आपकी दे. इच्छा परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा होने पाए. जर आज स्वतंत्रामध्ये आलास अगर आज तू बादलों में आएगा परमेश्वर, मला तुझ्या बरोबर हालेलुया यायचं आहे. मुझे यीशु आपके साथ आना है. हालेलुया त्यानंतर ते या जगातलं जीवन खूप कष्टाळू असणार आहे. हालेलुया आगमन के बाद हालेलुया दुनिया का जीवन बहुत हालेलुया कष्टमय रहेगा. 7 years are years of tribulation. 7 साल हालेलुया पीड़ा का समय रहेगा. All the people will hallelujah yes hallelujah yes desire for death they will not get death in लोग their मृत्यु life. का अपेक्षा करेंगे पर मृत्यु उनके जीवन में आएगा नहीं. Hallelujah that will be the most tough time. वो हालेलुया सबसे कठिन समय रहेगा. Hallelujah if you are a real believer you should be taken up before that. अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो उसके पहले आप उठा लिए जाएंगे. Hallelujah if you know your addiction will not allow you to hallelujah be part of the अगर rapture. आपको पता है कि आपका नशा हालेलुया परमेश्वर के दूसरे आगमन में जाने के लिए आपको रोकने वाला है, Hallelujah will you continue in hallelujah yes hallelujah your तो addiction. आप हालेलुया अपने नशे में आगे बढ़ेंगे क्या. When you know that hallelujah your illicit relationship will not hallelujah make you part of the rapture. जब आपको पता है कि आपका गलत हालेलुया संबंध आपको परमेश्वर का आगमन में उठा लिए नहीं देने वाला Will you है, continue in your illicit तो आप अपने relationship? गलत संबंध में आगे बढ़ेंगे क्या. Hallelujah God's judgment will fall upon you. परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आएगा. Hallelujah I will tell you clearly. मैं आपको हालेलुया एकदम स्पष्ट तरीके से कहता हूँ. For past few days I am praying in the presence of God. परमेश्वर से कुछ दिनों के लिए ऐसे मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ. Especially those who have accepted Lord Jesus as their personal savior. खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो हालेलुया यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार Those किए who हैं. are baptized in जो water. भी लोग पानी में डूब के बपतिस्मा लिए हैं, If they are continuing in illicit अगर वो relationship, कोई भी हालेलुया गलत प्रकार के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं, I am praying for two things. परमेश्वर से 2 चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Either they have to be transformed, या तो वो पूरी तरह से बदल जाए, they have to repent, उन्हें हालेलुया पश्चाताप करना पड़ेगा, or Lord let your judgment come on their life. नहीं तो परमेश्वर आपका न्याय उनके जीवन में आने Let वाला है. them be afflicted by diseases which are not curable. एक ऐसे हालेलुया बीमारी में शायद चले जाएंगे जो हालेलुया चंगा नहीं
होगा। Hallelujah, they will go into depression. वो शायद हालेलुया निराशा में चले जाएंगे। Many of such people will become lunatic. बहुत सारे ऐसे लोग हालेलुया पागल हो जाएंगे। I am telling you from the scripture. ये हालेलुया बाइबल में हालेलुया लिखा हुआ है। Hallelujah, I have, hallelujah, yes, hallelujah, I will tell you, I have, hallelujah, counseled many people. मैंने हालेलुया कई लोगों को हालेलुया राय दिया है। Many people, hallelujah, who have gone into a, hallelujah, mental disturbance. ऐसे बहुत सारे लोग हालेलुया जो मानसिक तरीके से तकलीफ में गए हैं। The very root was, hallelujah, wrong जो relationship. हालेलुया उनका सबसे हालेलुया पहला हालेलुया जड़ है वो गलत संबंध है। Hallelujah, those who are baptized over here, जो लोगों ने भी यहाँ पे पानी में डूब के बपतिस्मा लिया हुआ है, even if one is continuing in अगर that, अगर आप हालेलुया उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो hallelujah, these are the days of God's intervention. ये दिन हालेलुया परमेश्वर का हस्तक्षेप का है। Hallelujah, if you don't want your family member to, hallelujah, become, hallelujah, lunatic, अगर आप नहीं चाहते कि आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति पागल बने hallelujah, or they should go through any kind of wrong, hallelujah, yes, hallelujah, situations in या फिर life, अपने जीवन के कोई भी गलत हालेलुया परिस्थितियों से होकर आगे बढ़े, today onwards go and sit and, hallelujah, pray for them. आज के बाद हालेलुया रोज उनके लिए बैठ के प्रार्थना करिए, Fast and intercede for them. उनके लिए हालेलुया उपवास करके बिछवाई करिए। Lord, hallelujah, have a personal intervention with them. परमेश्वर आप उनके साथ व्यक्तिगत तरीके से बातचीत करिए, Otherwise, God's judgment will fall. नहीं तो परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में आ सकता है। Hallelujah. Otherwise, I will tell you one thing. नहीं तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, You stop coming for the church. आप हालेलुया कलीसिया में आना बंद करिए। If you don't want to live according to the will अगर of God, परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करना है तो hallelujah, stop coming to the church. आप कलीसिया में आना बंद करिए। There are many around who wants to get यहाँ saved. पे बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार पाना चाहते हैं। I am very particular about इस this. बारे में बड़ा स्पष्ट तरीके से कहता For हूँ। the past 1 week, the Spirit is troubling me like एक हफ्ते anything. से परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे तकलीफ देता है। Hallelujah. God told that I am going to, hallelujah, send my judgment onto the church. परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना न्याय कलीसिया के ऊपर डालने वाला हूँ। Hallelujah. Some people coming to the church will become lunatic. कुछ लोग हालेलुया कलीसिया में जो आते हैं वो पागल बनने वाले हैं। Some of them will, hallelujah, get into such a kind of sickness कुछ लोग ऐसे बीमारी में होकर आगे बढ़ेंगे which is not curable. जो हालेलुया चंगा नहीं होगा। They will become headache for the family. वो अपने परिवार के लिए हालेलुया सरदर्द बन जाएंगे। Hallelujah, this is the right time for you to repent and come back to आज God. हालेलुया सही समय है कि आप हालेलुया पश्चाताप करके वापस लौट कर आए। Your body is a temple of आपका God. जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, Hallelujah, God has paid a price for that. परमेश्वर ने उसके लिए कीमत दिया हुआ है। Hallelujah, don't, hallelujah, play around with this. परमेश्वर के साथ उससे खेलिए मत। If you want to live a, hallelujah, holy life, अगर आप हालेलुया एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, if you cannot do that, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो hallelujah, leave God. Leave God. परमेश्वर को छोड़ दीजिए। But you cannot, पर छोड़ नहीं सकते because you have already tasted. क्योंकि आपने हालेलुया चख के देखा हुआ है। The only way is you repenting. एक ही हालेलुया तरीका है, आप पश्चाताप करिए। हालेलुया, जर अजूनही कोणी हालेलुया सिक्रेट कॉल करत असतात, अगर आज भी कोई हालेलुया रहस्यमय कॉल करता है हालेलुया व्हाट्सएप चॅटिंग या आहे, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है हालेलुया लोकांची भेटीगाठी आहे, या फिर हालेलुया लोगों से मिलता है, दुसऱ्यांना हालेलुया पाणीपुरी भरवतात, दूसरे को पाणीपुरी खिलाते हैं, पानी पूरी खिलाते हैं, हालेलुया एकच हालेलुया आईस्क्रीमची कांडी खातात. एक ही हालेलुया आइसक्रीम का कैंडी खाते हैं। तुझ्या जीवनातली हालेलुया ये कांडी परमेश्वर काढून तेरी टाकणार. लाइफ का कैंडी परमेश्वर निकालते हैं। Hallelujah, stop it today. आज बंद करिए, God's judgment will come into the families. नहीं तो तेरे परिवार में परमेश्वर का न्याय आएगा। Then there is no point you crying. उसके बाद रो के मतलब नहीं है। Hallelujah, if you are a believer, live like a believer. अगर तो एक विश्वासी है तो विश्वासी जैसे जीवन को बिताना, Hallelujah, live like a believer. एक विश्वासी जैसे ही जीवन को बिताना। God will not, hallelujah, withhold anything from you. परमेश्वर तेरे से कुछ भी अच्छी चीजें रोक के नहीं रखेगा। तुला परमेश्वर पाणीपुरी चालेल, तुझे परमेश्वर पानी पूरी खिलाएगा, आईस्क्रीम तुला परमेश्वर तुझे दे, आइसक्रीम परमेश्वर देगा, चहा तुला हालेलुया परमेश्वर दे. तुझे चाय परमेश्वर देगा। काही लोक आराधनाला येऊन कुछ लोग आराधना में आकर 10 ते 1 ची आराधनामध्ये बसू शकत 10 नाही, से 1 के आराधना में बैठ नहीं पाते हैं, मध्ये चहा प्यायला जातात. बीच में चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। मला कळत नाही, मुझे नहीं पता, मला कळत नाही. मुझे नहीं पता। आमच्या चर्चमध्ये एक हालेलुया कुटुंब होतं, हमारे कलीसिया में एक परिवार था, ते हालेलुया शिलाईचे काम वो करायचे. सिलाई का काम करते हैं। आणि दिवाळी आलं, दिवाली आया, आराधना नाही, आराधना नहीं, कुठलाही कॉटेज मीटिंग कोई नाही, भी कॉटेज मीटिंग नहीं, त्यांच्या घरातली मीटिंग सुद्धा उनके घर का मीटिंग भी 5-7 ला सुरू करा, 8 ला बंद करा. 5 से 7 को शुरू करके 8 को बंद करें, कारण 8 नंतर आम्हाला रात्री 12 पर्यंत बसून शिवायचं. क्योंकि 8 से 12 बजे तक बैठ के हमें सीना है। परमेश्वर नकोय, परमेश्वर नहीं चाहिए, प्रार्थना नको. प्रार्थना नहीं चाहिए। शिवून शिवून पैसे खूप आलेले आले, सिलाई करके बहुत सारा पैसा कमाया, खाऊन खाऊन पोट एवढं झालं, खा खा के पेट बहुत बढ़ गया, दुनियावरचे आजार आले, दुनिया भर का बीमारी आ गया, त्यांचं पोट कापून आतलं जे हालेलुया जे आमाशय आहे
पेट काट के अंदर का जो भाग है आमाशय बघ. आमाशय है ते कापून कमी केलं. उसे कट करके कम किया. त्यानंतर मला सांगितलं उसके बाद मुझसे कहा एक पोळीच्या वरती मी खाऊच शकत नाही. एक रोटी से ज्यादा मैं खा ही नहीं सकता हूँ. आता पोट शिवून ठेवले आतमध्ये. अभी पेट अंदर से सिल के रखा हुआ है. परमेश्वर नको होता, परमेश्वर नहीं चाहिए था, प्रार्थना नको होता. प्रार्थना नहीं चाहिए. बंद करायचं. ये सब बंद करिए. परमेश्वरला प्रथम स्थान द्या. परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए. देवाच्या इच्छेप्रमाणे जगा. यीशु को पहले स्थान दीजिए. ज्या लोकांना माहिती आहे की माझ्या कुटुंबाचा व्यक्ती चुकीच्या संबंधामध्ये जिन आहे, लोगों को पता है कि मेरे परिवार का व्यक्ति गलत संबंध में है, आजपासून तुम्ही प्रार्थनेसाठी वेळ काढून त्यांच्यासाठी उपवासामध्ये बसा. आज इससे हलेला प्रार्थना का समय निकाल के उपवास के साथ परमेश्वर के पास बैठिए. उद्या जर मी असे कुठल्या आजारात पडलो, अगर कल के दिन मैं ऐसा कोई बीमारी में गिर गया, हल्ली ज्यांनी मी माझ्या अंतरुणावरती उठू शकत जिससे कि नाही, मैं हलेला अपने बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगा, सर्वात जास्त त्रास कोणाला होणार? सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगा? नीताला आणि मुलींना. नीता को बच्चे हो. त्यातून वाचायचं आहे. अगर उसे बचना है, आज नीतानी बसून प्रार्थना. आज नीता ने बैठ के प्रार्थना करना है. आज गप्प खाऊ नका. अभी हलेला बैठ के खाना मत. चुकीचे संबंध करणारा नवरा आहे, गलत संबंध करने वाला बायको आहे. वाइफ है, त्यांनी कमवलेले आलेली सगळं काय आलेली निर्लज्ज खाऊ नका. उसने कमाया वो सब है, निर्लज्जता के सब खाइए मत. आलेली बंद करा. बंद करिए. प्रार्थना करा त्यांच्यासाठी. प्रार्थना करिए उनके लिए. आलेली त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करा. उनके लिए पिछवाई करिए. आज आले बाकीच्या गोष्टी मागायच्या थांबवा. बाकी चीजों को हलेला बंद करिए. आलेली असेल ते नंतर येईल. वो बाद में आएगा. पहिलं त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. पहला उनके लिए प्रार्थना करिए. उद्या त्यांना कुठला असं आलेली असाध्य रोग अगर झाला, कल के दिन ऐसा हलेला बीमारी हो गया जो ठीक नहीं होता तुमच्या है, जीवनात पण येऊ शकतो, जो आपके जीवन में भी आ सकता मग काय है, करणार? तब क्या करेंगे? एक महिन्यापूर्वी एक महीना पहले एका व्यक्तीने एक व्यक्ति ने मी त्याला फोन केला. नीता को फोन किया. बोला आमच्या इकडं आलेली 2 मुलं आहेत. हमारे इधर 2 बच्चे हैं. हालेलुया, तुम्ही हालेलुया त्यांना स्वीकारून हालेलुया, तुम्ही हालेलुया त्यांना हालेलुया तुम्ही तुमच्याकडे ठेवू शकता का? उन्हें स्वीकार करके अपने पास रख सकते हो क्या? कारण काय? कारण क्या है? नवऱ्याला एड्स झालं होतं. हस्बैंड को एड्स हुआ है. आता बायको पण अभी वाइफ भी शेवटच्या हल्ले क्षणात आहे. आखिरी क्षण में है. ती बाईची इच्छा आहे की कोणीतरी आमच्या मुलांना घेऊन आलेल्या ठेवायला. वो हलेला औरत की इच्छा है कि कोई भी हमारे बच्चों को लेके रखे. देवाची इच्छाप्रमाणे जगा. देवाची इच्छा. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लाइफ को बिताइए. मला ना माहित नाही परमेश्वर पवित्र आत्मा एवढं स्पष्ट का बोलतो. मुझे नहीं पता कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इतना स्पष्ट तरीके से क्यों कहता है. हल्ली तुमच्या घरातले लोक चुकीचे काम करायला जातात. अगर आपके घर के लोग गलत काम करने के लिए जाते हैं, तुमच्या शब्दांनी, तुमच्या आलेले कृत्यानी, आपके शब्दों के द्वारा, आपके कृत्यों के द्वारा, जर तुम्ही त्यांची बाजू घेत आहे, आप अगर उनका लेला साथ देते हैं या उनका बाजू लेते हैं, परमेश्वर तुमच्या पण शत्रू होऊन जाईल. परमेश्वर आपका भी शत्रु बन जाएगा. डोंट डू दॅट. वो मत करिए. डोंट डू दॅट. मत करिए. हालेलुया. उद्या जर नीता कुठल्या चुकीच्या कामात अगर असेल, कल के दिन नीता कुछ गलत काम में है, हालेलुया, मी कुठल्याही एका शब्दाने मी तिला साथ देणार. मैं एक शब्द में भी उसका साथ नहीं दूंगा. हालेलुया. जे करायचं कर. चाह जो करना है कर. तुम्ही नीताला आलेले वैयक्तिक विचारू शकता. आप हले नीता को हलेला व्यक्तिगत तरीके से पूछिए. कुठलाही गोष्ट जर मी स्पष्ट सांगतो, देवाचे वचन हे सांग. कुछ भी हलेला बातचीत होता है, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है. पाळायचं नाही तुझी इच्छा. पालना है नहीं पालना है तेरी इच्छा. कारण न्यायाच्या दिवशी मी तुझ्या बरोबर उभं राहणार नाही. क्योंकि न्याय के दिन में मैं तेरे साथ खड़ा नहीं रहने वाला हूँ. तुला एकटं न्यायाचं तुझे समोर अकेले जायचं. ही न्याय के दिन में खड़े रहना है. हालेलुया. हे गोष्टी घडणार आहे. ये चीजें होने वाला है. म्हणून इसलिए हालेलुया, देवचरणी नम्र व्हा. परमेश्वर के चरणों में नम्र बनिए. इतरांसाठी हालेलुया प्रार्थना करायला शिका. बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखिए. हालेलुया. येस हालेलुया. काही लोक इतरांसाठी प्रार्थना जरा लूक 11 अध्याय जरा काढा. लूका 11वां अध्याय निकालिए. वाचा काय सापडलं? मराठी म्हणाल मराठी वाचा, त्यात काय सुरू से किसी को किसी के 11 लिए प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे योना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू सिखा दे. उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी जिसमत की रोटी हम भी हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने भाई अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न आगे और उसने उनसे कहा, उसमें से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर
बस. मग असे झाले की तो एका ठिकाणी प्रार्थना करीत होता. मी त्याने समर्थ केल्यावर त्याच्या शिष्यातील एकाने त्याला म्हणजे प्रभूजी, जसे योहानाने आपल्या शिष्यांना प्रार्थना करायला शिकवले तसे आपणही आम्हाला शिकवा. तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही प्रार्थना कराल तेव्हा असे म्हणा, हे पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, आमची रोजची भाकर रोज आम्हाला दे आणि आम्हाला आमच्या पापांची क्षमा कर, कारण आम्हीही आपल्या प्रत्येक गुन्ह्याला क्षमा करीतो आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नको. मग त्याने त्यांना म्हटले, तुमच्यामध्ये असा कोण आहे की तेही त्यांना म्हणले, तुमच्यामध्ये कोण असा आहे उसने कहा कि तुम में से ऐसा कौन है त्याला मित्र असून तो त्याच्याकडे मध्यरात्री जाऊन जो आपल्या मित्राकडे मध्यरात्री गेला. जो अपने मित्र के पास आधी रात में गया. मित्रा, मला 3 भाकरी उसना दे. मला 3 भाकरे उसन्या दे. जाकर कहता कि हे मित्र, तू मुझे 3 रोटियां दे. कारण माझा एक मित्र प्रवासाहून माझा एक मित्र प्रवासाहून, क्योंकि मेरा एक मित्र आलेला प्रवास में होके, यात्री होके. माझ्याकडे आला आहे. गरज कुणाची? जरूरत किसका है? जो मागायला गेला त्याची गरज आहे का? जो मांगने गया है उसका जरूरत है क्या? वेळ कुठली आहे? समय क्या है? कुठली वेळ आहे? रात्रीची वेळ. आधी रात है. माझी गरज नाहीये. वो व्यक्ति की जरूरत नहीं है. माझी झोपायची वेळ आहे. मेरा तो सोने का समय है. मी कशाला जाऊ असं सांगितलेलं त्यांनी. मैं क्यों जाऊं ऐसा कहा गया उसने. तुमच्या जीवनात आपके लाइफ में तुमचे काय झालेली सुख सोयी, आपका क्या सुख है और क्या आराम है, ते बाजूला ठेवून इतरांसाठी मागायला शिका. तेच आप उससे परमेश्वर. पड़ोस में रख के बाकी लोगों के लिए मांगना सीखिए. काही लोक म्हणतात आमची गरजच नाही, आम्ही काय मागायचं. कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों मांगे. मी तुम्हाला एक कालेल या गोष्ट विचारतो. आपसे एक बात पूछता हूँ. येशूला या जगात कसली गरज होती? यीशु मसीह को इस दुनिया में क्या चीज का जरूरत था? सर्वात जास्त प्रार्थना कुणी केली? सबसे ज्यादा प्रार्थना किसने किया? मी एकदा एकाशी बोललो, एक बार एक व्यक्ति से बात किया. आलेले प्रार्थना कर. प्रार्थना कर. मला काय म्हणलं माहितीये? क्या कहता है पता है? लग्न होऊन बायको मुलं वगैरे झालं, आपण प्रार्थना करू. त्यानंतर आपल्याला टॉपिक मिळेल. आता टॉपिकच नाही म्हणे. अभी टॉपिक नहीं है. शादी होने के बाद जब बच्चे होंगे तब टॉपिक आएगा तो प्रार्थना करूंगा. आलेले येशूला आलेल्या जर प्रार्थना करायची गरज होती, अगर यीशु को प्रार्थना करने का जरूरत था, पेत्राला बायको मुलं असून सुद्धा, पतरस को वाइफ होने के बावजूद भी पेत्रापेक्षा जास्त येशूनी प्रार्थना केले. पतरस से ज्यादा यीशु ने प्रार्थना किया. जेवढे लोक इकडे सिंगल आहे ना, जास्त प्रार्थना करा. जितने लोग यहाँ सिंगल है ज्यादा प्रार्थना करिए. जास्त वेळ प्रार्थनेत काढा. ज्यादा समय प्रार्थना में बिताइए. रात्रीच्या वेळेस उठून जरा गुडघ्यावरती बसा. रात में उठ के घुटने पे बैठिए. परमेश्वरच्या पवित्र आत्मा बरोबर जरा आलेले सहकार्यामध्ये या. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ आइए. तुमचा विश्वास वाढेल. आपका विश्वास बढ़ेगा. प्रार्थना करणाऱ्या लोकांच्या जीवनात प्रार्थना करने वाले लोगों के लाइफ में ऑटोमॅटिक ते आध्यात्मिक होऊन जातात. ऑटोमेटिक वो आध्यात्मिक होते हैं. त्यानंतर ऑटोमॅटिक तुम्ही आलेले भांडण करायला बंद करा. ऑटोमेटिक झगड़ा करना बंद ही हो जाएगा. शिवेगाळ द्या आलेले करायला बंद करा. गाली देना तो अपने आप बंद हो जाएगा. जे लोक जास्त भांडण करतात जो ना, लोग ज्यादा झगड़ा करते हैं त्याचं सिक्रेट आहे ते प्रार्थना करत. उसका सीक्रेट ये है कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. काही लोक खूप आलेली हुशार असतात. कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं. हालेलुया, यस हालेलुया, सगळ्या गोष्टीला सहकार्य देऊ नका. सब चीजों में सहकार्य मत बना करें. हालेलुया, यस हालेलुया, देवाच्या मी बसा. परमेश्वर के पास बैठिए. मला एका व्यक्तीबद्दल माहिती आहे. एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता है. हालेलुया, घरी हालेलुया, यस हालेलुया राहायचं. घर में रहता था. 1 महिनाभर एक महीना भर हालेलुया त्याला हालेलुया, यस हालेलुया सारखं हालेलुया टॉयलेटला जाऊ लागायचं. हमेशा टॉयलेट जाना रहता था. काय विचारलं तर क्या है पूछा तो म्हणून जुलाब लागले, पोट खराब झालं. कहता है कि मेरा पेट खराब है. हालेलुया, 1 महिन्यानंतर एक महीने के बाद 25 लाख रुपए जेव्हा संपले, 25 लाख जब पूरा खत्म हो गया तेव्हा कळलं की हालेलुया हा जुलाब कुठला होता. तब पता चला ये जुलाब कौन सा था. तो प्रत्येक 15 मिनिटाला वो हर एक 15 मिनट के बाद हालेलुया टॉयलेट मध्ये जाऊन बसून, टॉयलेट में जाके बैठ के बायकोला नाही कळायला पाहिजे, वाइफ को पता नहीं चलना आई चाहिए, बाबांना नाही कळायला बाप को पता पाहिजे, नहीं चलना चाहिए. इकडे बसून तो जंगली रमी खेळत यहाँ पे होता. बैठ के जंगली रमी खेल रहा है. त्यानंतर तो जंगली झाला. उसके बाद तो जंगली हो गया. आले आज कौटुंबिक जीवन संपले. आज पूरा परिवार ही खत्म हो गया है. हालेलुया, ये प्रार्थना करायच्या वेळेस प्रार्थना करा. प्रार्थना करते समय प्रार्थना करिए. हालेलुया, ज्या प्रमाणापेक्षा जास्त जुलाब
खराब होत असेल तर त्यात बघा जुलाबच आहे का दुसरा कुठला तरी कमाल त्रास से आहे का? ज्यादा पेट खराब हो रहे हैं तो देखिए पेट ज्यादा असली में खराब है ये क्या है। रात्री उठून बाहेर जात असेल तरी बघा काय रात करतोय. में उठ के प्रार्थना हालेलुया बाहर जा रहे हैं तो देखिए वो कर क्या त्याच्या रहा है। मागे जायला मी सांगत नाही. उसके पीछे जाने के लिए मैं नहीं कह रहा गुडघ्यावरती हूँ, बसा. घुटने पे बैठिए, परमेश्वराला सांगा तुझ्या दूतांना तिकडे परमेश्वर पाठव. से कहिए तेरे दूध को वहाँ पे भेज करून परमेश्वर, बघा काय ये करके होतंय. देखिए क्या होगा। God will come and intervene in परमेश्वर your आपके family लिए life. आपके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करेगा। Hallelujah. The biggest reason you are not growing in spirit is because you don't have prayer life. बहुत हलेला बड़ा हलेला मुद्दा यही है कि आप प्रार्थना नहीं करते, इस वजह से आप आत्मिक तरीके से बढ़ नहीं पा रहे हैं। Why you, hallelujah, the spirit of hallelujah, fight and quarrel is not going out. आपके हलेला जीवन से हलेला झगड़ा और गाली देने का स्वभाव बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? Why you have an intent to see wrong things in your हमेशा life? गलत चीज देखने के लिए मन के अंदर इच्छा क्यों हो जाता है? Hallelujah, that is only because you don't have a prayer life. ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। Hallelujah, इकडे आपण एका व्यक्तीचे हल्ले बघतो. यहाँ पे एक व्यक्ति को देखते हैं, हल्ले तो मस्त खाऊन पिऊन झोपला वो होता. हलेला घर में हलेला खा पी के सो रहा है, हल्ले त्याच्या घरी कोण कोण आहे माहित उसके नाही. घर में कौन कौन है पता नहीं है। त्याचा एक मित्र त्याच्या घरी आला. उसका एक मित्र उसके घर में आता है, हल्लेलुया, त्याची झोप मोडली. उसका हलेला नींद टूट जाता है, त्यांनी कुरकुर नाही केलं. वो कुड़कुड़ाता नहीं है। हल्ले त्यांनी जाऊन हल्लेलुया बघितलं. उसने जाकर जब देखा खायला माझ्या घरी काय नाहीये. घर में हलेला मेरे पास कुछ नहीं तो है, धावत आलेले त्याच्या मित्राकडे गेला. वो भाग के अपने दोस्त के पास जाता है, त्याला सांगितलं मला 3 पोळ्या वो उसने कहता है कि हलेला मुझे 3 रोटी उधारी में दे। हल्लेलुया, माझ्या घरी एक हल्लेलुया, ये सल्ला यात्री आला आहे. मेरे घर में एक यात्री आया हुआ है, त्याच्या समोर ठेवण्यासाठी माझ्याकडे काय उसके नाहीये. पास रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हल्लेलुया, तुझी गरज नाही म्हणून तू प्रार्थना जर करत नसेल, तेरा जरूरत नहीं है इसलिए अगर तू प्रार्थना नहीं करता है, तुझ्या गरजेमध्ये येईल तेव्हा तू प्रार्थना करणार, परमेश्वर तुला उत्तर तेरे देणार लिए नाही. गर्जों में जब तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। म्हणून तुला गरज नसताना पण तू जाऊन देवाचरणी बसायला इसलिए तयार जब हो. जरूरत नहीं होता है तब भी बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। दुसऱ्याला उपाशी पाहता आणि हल्लेलुया तू प्रार्थना करायला सुरुवात हो. दूसरे को हलेला भूखा देखते समय तू प्रार्थना करना शुरू कर दे। तुझ्या नातेवाईकांच्या जीवनात त्रास बघत असताना तू प्रार्थनाला सुरुवात तेरे हो. रिश्तेदारों के जीवन में तकलीफ देखते समय तू प्रार्थना करना शुरू कर दे। मला काय घेणं देणं आहे? मुझे क्या लेना देना है? तो माझा दाजी आहे तो दारू वो पितो. मेरा हले जीजा है वो दारू पी रहा है, तो माझा आलेला भाऊ आहे तो दारू पितो. वो मेरा भाई है वो दारू पी रहा है, माझ्या घरी मी आरामात आहे. मेरे घर में मैं आराम से हूँ। न्यायाच्या दिवशी परमेश्वर तुला विचारणार न्याय के आहे. दिन में शायद परमेश्वर तुझसे पूछेगा। हालेलुया, तुला तारण द्यायचं एकमेव कारण तू इतरांना पण तारणामध्ये तुझे यायचं. उद्धार में लाने का एकमेव कारण कि तू बाकियों को भी उद्धार में लेकर आएगा। If Jesus has to pray the most, अगर यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्रार्थना करना पड़ा, today you have to pray the most. आज आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा, Then only deliverance will come. उसके बाद ही हमें छुटकारा दिखाई देगा। Hallelujah, whatever miracles Jesus could do, यीशु मसीह ने जो भी अद्भुत कार्य किए, the secret behind that was prayer. उसका हले रहस्य ये था कि वो प्रार्थना करता था। Fervent prayers. In night he used to go in the presence of God. रात में वो जाके वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, Oh, he would sit alone in the presence of वो God. परमेश्वर के पास अकेले बैठा करता था, He would pour out his heart वो over अपना there. हृदय वहाँ पे रुंडेला करता है। Hallelujah, he was more concerned about the perishing people. जो लोग नाश हो रहे हैं उनके बारे में ज्यादा चिंता कर रहा है। It's written earlier when Jesus came to the shore of Galilee, ये वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह गलील के किनारे आता है, he had compassion on people. वो लोगों के ऊपर तरस खाता है। Hallelujah, many believers are selfish. बहुत सारे विश्वासी स्वार्थी है, Hallelujah, those who are selfish cannot be believers. जो हले स्वार्थी होता है वो विश्वासी नहीं होता है। Hallelujah, a believer can never be selfish. एक विश्वासी कभी स्वार्थी नहीं रह सकता है, Hallelujah, yes, hallelujah, ते इतरांसाठी hallelujah, ते विचार करतात. वो बाकी लोगों के लिए हलेला सोचते हैं। Hallelujah, Jesus was compassionate. यीशु मसीह हलेला तरस खाता है, Hallelujah, he used to hallelujah, have compassion on others. वो लोगों के ऊपर तरस खाता है। Hallelujah, you cannot pray for others till you have compassion जब in your तक heart. आप हले लोगों के ऊपर तरस नहीं खाएंगे तब तक आप कैसे उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे? एका व्यक्तीला नाश होताना बघत असता, जब एक व्यक्ति नाश हो रहा है आप उसे देख रहे हैं, तुझ्या हृदयामध्ये त्रास होत नसेल, अगर हलेला आपके हृदय के अंदर हलेला तकलीफ नहीं हो रहा है तो तू विश्वासी नाही. तू विश्वासी नहीं है, तुझ्यामध्ये परमेश्वरचा आत्मा नाही. तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर आत्मा राहिला, परमेश्वर का अगर आत्मा रहेगा, नाश होणाऱ्या व्यक्तीला पाहून नाश होने वाले व्यक्ति को देख के काय करे? क्या करेगा? काय करे? क्या करेगा? देवाचरणी बसे. परमेश्वर के पास बैठेगा। येशूने हल्लेली एकदा हल्लेली असं सांगितलं. यीशु मसीह ने एक बार ऐसा कहा, एकदा एक बार एक व्यक्ती यरूशलेममधून यरीहोकडे चालला होता. यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, जात असताना जाते समय काय झालं? क्या हो गया? लोकांनी हालेलुया त्याला हल्ले घेरले, लोगों ने उसे घेरा, त्याला हालेलुया हालेलुया मारून अधमुआ सोडून उसे टाकलं. मारकर अधमुआ छोड़ देते हैं। हालेलुया एक सामरी तिकडून आला. एक सामरी वहां से आता है,
त्याला त्याच्यावरती कळवळ आहे. वो हालेलुया व्यक्ति को उसके ऊपर तरस आता है. हालेलुया का क्यों? हालेलुया तिने उचललं तिकडे. उसे वहां पे उठाता है इसे. ज्या हालेलुया सवारीवरती तो बसला जिस सवारी के ऊपर ये बैठा है त्याच्यावरती त्याला बसव. उसे उसके ऊपर बैठाया. आज तुझ्या हालेलुया सुखाला बाजूला ठेव. आज तेरे सुख को हालेलुया बाजू में रखे. तुझ्या सुखावरती बाकीला बसव. तेरे सुख के ऊपर बाकी लोगों को बैठाना शुरू कर. कोणाला एक चहा सुद्धा पाजणार. किसी को एक चाय भी नहीं पिलाते हैं आणि म्हणतो आम्ही विश्वास आहोत. और कहते हैं कि हम विश्वासी है. परमेश्वर प्रार्थना शिकव. परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया. हे सांगू नको माझी गरज नाही ये म्हणून मी मत झोपलोय. कहिए कि मेरा हालेलुया जरूरत नहीं है इसलिए मैं सो जाऊंगा. हालेलुया मित्राच्या घरी गेला. मित्रों के घर में गया. 3 पोळे उसने दिले. 3 हालेलुया रोटी उधार में लिया. हालेलुया ये हालेलुया बघा जबाबदारी काय घेतली. देखिए जिम्मेवारी क्या लिया. ते उसने घेतलं. ये उधारी में लिया उद्या है. सकाळी मी दहाडी करेल. अगर कल मैं दहाड़ी करूंगा हालेलुया मी कमवेल. मैं कमाऊंगा. उद्या 3 आधी कमवून तुला आणून दे. पहले 3 हालेलुया कमा के तुझे लाके दूंगा. हालेलुया तू फक्त तुझ्यासाठी प्रार्थना करतोय म्हणून तुझ्या प्रार्थनेचे उत्तर तू आहे. हालेलुया सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहा है इसलिए तेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पा रहा है. लोकांसाठी देवाच्या मी जरा और बसायला बाकी लागलो. लोगों के लिए भी बैठ के प्रार्थना करना शुरू करिए. काही लोक फक्त रविवार ते रविवार प्रार्थना कुछ करतात. लोग है सिर्फ रविवार से रविवार प्रार्थना करते हैं. माहिती कुठं बरं? कॉटेज मीटिंग मध्ये उपवास प्रार्थना मध्ये घरी बसणार, कॉटेज मीटिंग में ये उपवास प्रार्थना में घर में बैठेंगे, रील्स बघणार, रील्स देखेंगे, फेसबुक बघणार, फेसबुक देखेंगे, प्रार्थना नाही. प्रार्थना नहीं करेंगे. तुम्ही ज्यांच्या रील्स बघता त्यांनी तरी तुम्हाला ओळखत नाही. जिसका रील आप देख रहे हो तो आपको जानता भी नहीं है. वाईट गोष्टी बघत असेल त्याची तुमच्या आत्मामध्ये तुम्ही हालेलुया येसलिया हालेलुया तुम्ही करत होऊन और जाता. अगर हमें गलत चीज देख रहे हैं तो आप आपका आत्मा को खराब कर रहे हैं, स्वतःला हालेलुया तुम्ही नाशमध्ये नेता. खुद को नाश में लेकर जा रहे हैं. तर जर तुम्हाला प्रार्थना करायची असेल अगर आपको प्रार्थना करना है तो तुम्हाला इतरांवरती तरस आहे. बाकी लोगों के ऊपर आपको पहले तरस आना चाहिए. आज इकडे बसून प्रत्येक लोकांनी आपले डोळे बंद. आज यहाँ बैठे हुए सब लोग अपने आंखों को बंद करें. तुमच्या घरात आपके घर के तुमचा अंदर नवरा, आपका हस्बैंड, तुमची बायको, आपकी वाइफ, तुमची मुलं, आपके बच्चे, तुमचे आई बाबा, आपके माँ बाप, हालेलुया तुमचा भाऊ किंवा बहीण आपका भाई या आपका बहन जर चुकीच्या संबंधात आहे, अगर आज गलत संबंध में है, वाईट मार्गात आहे, अगर गलत मार्ग में है, किती लोक निश्चय करतात कितने लोग ये निश्चय लेते हैं. परमेश्वर त्यांच्यासाठी मी हालेलुया मध्यस्थी करेन. परमेश्वर उनके लिए मैं बिछवाई करूंगा. I will start interceding. मैं हालेलुया उनके लिए बैठ के बिछवाई करूंगा. Hallelujah, this hallelujah person, ये व्यक्ति hallelujah, he went to his friend's वो house. अपने भाई के घर, दोस्त के घर में जाता है. Hallelujah, the need is not hallelujah his personal need. जरूरत इसका खुद का नहीं है, पर्सनल नहीं है. Hallelujah, it's hallelujah a person who came at a wrong hour. वो है जो व्यक्ति गलत समय पे आया है उसका जरूरत है. Hallelujah, but hallelujah at that time, और वो समय में hallelujah he sacrifices hallelujah sleep. वो अपने लिए नींद को हालेलुया गवा देता है. He ran to his friend's वो house. अपने लिए दोस्त के घर भाग के जाता है. Hallelujah, he is taking responsibility for that person. वो हालेलुया व्यक्ति का जिम्मेवारी लेता है. He is saying, give me 3 loaves of bread as a loan. वो हालेलुया कहते हैं कि 3 रोटी मुझे हालेलुया उधारी में I दे, will return it back मैं तुझे tomorrow. वापस लौटा के दे दूंगा. Hallelujah, today are you ready to pray for others? आज है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप तैयार है क्या? Are you ready to take loans for others? बाकी लोगों के लिए उधारी लेने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to take hallelujah, make sacrifice for others? बाकी लोगों के लिए हालेलुया बलिदान करने के लिए तैयार है क्या? I am speaking about spiritual मैं loans. हालेलुया आत्मिक हालेलुया उधारी के बारे में कह रहा हूँ. Hallelujah, and your soul is hallelujah और sacrifice. हालेलुया आपका हालेलुया प्राण में रहते हुए जो Are सैक्रिफाइस you है ready to do that? वो करने के लिए आप तैयार है क्या? Are you ready to do that? आज वो करने के लिए तैयार है क्या? If your father or mother, आपका भाई या आपकी बहन, if your father or mother, अगर आपके हालेलुया माँ या बाप, your brother or sister, आपकी भाई या बहन, your son या आपका बेटा or a daughter, या आपकी बेटी, if he is on a wrong path, अगर वो गलत रास्ते में है, hallelujah, the spirit of death can come and hallelujah take him away. मृत्यु any का moment. आत्मा आकर कभी भी उसे लेके जा सकता The है. moment he attacks him, जब हालेलुया वो आकर आपके ऊपर आक्रमण करेगा, hallelujah, he will be left वो helpless. हालेलुया असहाय हो जाएगा. Because he doesn't have a divine presence in his life. क्योंकि उसके जीवन में हालेलुया अलौकिक हालेलुया सामर्थ्य, अलौकिक ताकत नहीं है. He cannot experience divine protection. वो हालेलुया अलौकिक सामर्थ्य या उसके रक्षा को अनुभव नहीं कर पा रहा है. How many believers are ready to hallelujah kneel down in the night time? इतने विश्वासी लोग रात के समय में घुटने में आके आने के लिए तैयार है. तुझं बाप, तेरा पिता, तुझं नवरा, तेरा हस्बैंड, तुझं मुलगा तेरे बच्चे, किंवा बायको तेरी वाइफ पैसे कमवणारे मशीन नाही. पैसा हालेलुया कमाने वाला मशीन नहीं है. त्यांनी कमवून आणून
तू खाऊन घरी बसला आहे कि वो कमा के लाया और तो बैठ के घर में खा गया, आणि त्याचा आत्मा नाश झाला तर खाली एक दिवस परमेश्वर त्याला और विचारेल. अगर उसका आत्मा नाश हो गया तो एक दिन परमेश्वर जरूर उससे पूछेगा. देवाच्या न येणारा, परमेश्वर के पास नहीं आने वाला, देवाच्या मार्गातून भटकून गेला परमेश्वर के मार्ग से जो भटक के गया त्या है, व्यक्तीसाठी वो व्यक्ति के लिए रात्रीच्या हल्ली झोप आलेली आहे, हालेलुया हालेलुया अर्पण करून रात का हलेला नींद अर्पण करके हालेलुया तू आलेला देवाच्या बसायला जो तयार. परमेश्वर के पास बैठने के लिए तैयार है क्या? खरं विश्वासीला तर हे बघून रात्री झोपच येणार सच्चा नाही. विश्वासी को तो रात में नींद नहीं आएगा. प्रेम करणारा हालेलुया नातेवाईक असेल त्याला तर झोपच येणार प्रेम नाही. करने वाला रिश्तेदार रहेगा तो उसे नींद नहीं आएगा. तो रात्री बसून प्रार्थना वो कर. रात में बैठ के प्रार्थना करेगा. परमेश्वर आम्हाला माहित नाही परमेश्वर मुझे पता आज नहीं, रात्री हालेलुया तू हातराळमध्ये येणार का? आज तो हलेला बादल में आने वाला है क्या? का हालेलुया येस हालेलुया आज हालेलुया त्यांच्या जीवनात मृत्यू होऊ शकतो. या फिर वो व्यक्ति के जीवन में आज मृत्यू आने वाला है. हालेलुया देव बाबा त्याला तू तारणार. परमेश्वर वो व्यक्ति को धार में लेकर आइए. आज त्यांची गरज हालेलुया जर तुझी झोप उडवत आहे, अगर हलेला उसका जरूरत आज तेरा नींद उड़ा रहा है तो येणाऱ्या दिवसांमध्ये तू हालेलुया त्याचे उत्तर तुझ्या जीवनात पाहणार. आगे आने वाले दिनों में हलेला उसका उत्तर को तो अपने जीवन में पाएगा. Abraham is hallelujah standing hallelujah and interceding for hallelujah Lot. अब्राहम खड़े होकर हलेला लूत के लिए बिछवाई कर रहा He है. is interceding for the entire वो Sodom. हलेला पूरे सदोम के लिए प्रार्थना करता है. Lord, if there are 50 people, will you destroy them? अगर हलेला 50 लोग हैं तो आप उसका नाश करेंगे He क्या? is interceding. वो हलेला बिछवाई कर रहा है. Hallelujah. He is. If he thinks, अगर ये सोचता है I am not bothered or concerned about this. मैं हलेला इसके बारे में चिंता नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. Hallelujah. My family is safe. मेरा परिवार सुरक्षित है. I have everything for my own मेरे self. हलेला जरूरत के लिए सारी चीजें हैं. Tomorrow that might hallelujah come into your family तेरे also. परिवार में भी कल वो आ सकता है. Hallelujah. Today, are you ready to intercede in the presence of आज God? तो परमेश्वर के पास हले बिछवाई करने का तैयार है. When worldly people attack Sodom. जब हलेला दुनियादारी के लोग सदोम के ऊपर आक्रमण करते हैं. Hallelujah. Abraham, hallelujah, went, hallelujah, with 318 people अब्राहम 318 लोगों को लेकर जाता है and got them back और उन्हें वापस लौटा के लाता है. along with the spoil which the enemy had taken. जो हलेला हलेला शत्रु ने लेकर गया था वो भी चीज लेकर आता है. But now अभी Abraham knows, अब्राहम को पता है hallelujah, hallelujah, yes, hallelujah, he cannot go and fight with वो God हलेला जाकर परमेश्वर से नहीं लड़ सकता है, because this judgment, hallelujah, coming from God. क्योंकि ये न्याय परमेश्वर की ओर से आ रहा है. Oh, he is interceding in the presence of वो God परमेश्वर के पास बैठ कर बिछवाई कर रहा है. before the judgment falls in your family. तेरे परिवार के अंदर न्याय आने के पहले Are you ready to intercede about तू her? हलेला उसके बारे में बिछवाई करने के लिए तैयार है क्या? Oh, hallelujah, when we read, hallelujah, in Genesis, जब हम हलेला उत्पत्ति में पढ़ते हैं, Abraham is standing in the presence of God. अब्राहम परमेश्वर के पास खड़ा होता है. He went near to वो God. परमेश्वर के नजदीक जाता है. Oh, he started interceding. वो बिछवाई करना शुरू He करता है. started interceding. बिछवाई करना शुरू करता है. He started interceding. बिछवाई करना शुरू करता है. We think that it is a 2-minute हमें prayer. ये लगता है कि 2 मिनट का वो प्रार्थना था, But if I can tell you, पर अगर मैं आपसे कहता हूँ hallelujah, that was not a 2-minute वो 2 prayer. मिनट का प्रार्थना नहीं है. Hallelujah, first he prayed. पहले वो प्रार्थना करता है. Hallelujah, if we will, hallelujah, match with the hallelujah, prayer of Jesus. अगर यीशु मसीह के हलेला प्रार्थना के साथ वो हलेला मैच कर पाता है. Abraham would have prayed for 1 hour. अब्राहम हलेला 1 घंटा प्रार्थना किया होगा. Hallelujah, he would have told, उसने कहा रहेगा if there are 50 people all righteous over there, परमेश्वर का 50 लोग वहाँ पे हलेला धर्मी है तो will you, hallelujah, you send your judgment तेरा over न्याय there? वहाँ पर भेजेगा क्या? Oh, hallelujah, after prayer, प्रार्थना करने के बाद he knew God, he saw that God is, hallelujah, going ahead with the वो judgment. देखता है कि परमेश्वर न्याय के साथ आगे बढ़ रहा है. Abraham knew that there are, hallelujah, even 50 righteous people are not there. अब्राहम को पता चला कि वहाँ पे 50 लोग भी धर्मी नहीं है. Hallelujah, he is going into the next prayer वो हलेला session. दूसरा प्रार्थना में वापस जाता है. Lord, if there are 10 left, परमेश्वर हलेला परमेश्वर से कहता है प्रभु अगर वहाँ पे 10 कम होंगे तो yes, he is interceding. वो हलेला बिछवाई कर रहा है. My dear people, it's not a 2-minute ये prayer. 2 मिनट का प्रार्थना नहीं है. Hallelujah, when he saw, जब वो देखता है after his prayer, ये प्रार्थना के बाद God is going ahead with the judgment. परमेश्वर न्याय के साथ आगे बढ़ रहा है. He fall back into prayer. वो प्रार्थना में वापस आता है. Hallelujah, today many will pray for one time and leave. आज हलेला बहुत सारे विश्वासी एक बार प्रार्थना करके चीजों को छोड़ देते हैं. Hallelujah, they know that there is destruction and judgment coming. उन्हें पता है कि न्याय और हलेला नाश आ रहा है. Hallelujah, Abraham was not like that. अब्राहम वैसा नहीं है. Abraham stood in the presence of God. अब्राहम परमेश्वर के पास बैठता है. Oh, this old person is not feeling hungry. वो हलेला बूढ़े व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है. Hallelujah, he is not feeling thirsty. वो हलेला प्यासा नहीं है. Rather, hallelujah, he is having compassion on hallelujah, Lot and his family. बल्कि हलेला हलेला लूत और उसके परिवार के ऊपर उसको तरस आ रहा है. Oh, he is worried about them. वो उनके बारे में चिंता कर रहा है. Oh, he is saying, Lord, hallelujah, yes, hallelujah, they perishing is
not your will. हे परमेश्वर हालेलुया उनका नाश होना तेरा इच्छा नहीं है, He is interceding for वो उनके लिए them. पिछवाई कर रहा है। Are you ready to keep aside your hallelujah ESL feasting? आज हालेलुया तेरे हालेलुया भोजन को हालेलुया पड़ोस में रखने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to fast and pray for your near and dear तेरे ones? नजदीकी लोगों के लिए तू हालेलुया प्रार्थना करने के लिए और उपवास लेने के लिए तैयार है क्या? You know that they are doing wrong. तुझे पता है वो गलत कर रहे हैं, They are doing वो wrong. गलत कर रहे हैं। Can you sit in the presence of तू God? परमेश्वर के पास बैठेगा क्या? Hallelujah. Let us come to Genesis उत्पत्ति में आइए, chapter 18. 18वां अध्याय। पढ़ लो, पढ़ लो. 22 से पढ़ो। तो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्रानी यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो इब्राहिम उसके समीप होकर कहने लगा, मैं तो सचमुच उसके सब धर्मी को विनाश करेगा। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। First session of prayer. पहला प्रार्थना, Hallelujah. If there are 50 people. अगर वहाँ 50 लोग हैं, मराठीमध्ये जरा वाचा. तिथून ते पुरुष वळून सदोमाकडे चालले न्याय हालेलुया आणण्यासाठी न्याय लाने के लिए हालेलुया हे पुरुष ते सदोमकडे वळले. ये पुरुष हालेलुया सदोम की ओर जाते हैं। हालेलुया अब्राहम घरी गेला नाही. अब्राहम घर में नहीं गया, अब्राहम हालेलुया देवाच्या जवळ गेला. अब्राहम परमेश्वर के नजदीक जाता काय है। लिहिलं आहे? क्या लिखा हुआ है? पण अब्राहम तसा परमेश्वरासमोर उभा राहिला. तो परमेश्वर समोर जाऊन उभा तो राहिला. परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होता है। अब्राहम जवळ जाऊन म्हणाला, तू दुर्जनाबरोबर नीतिमानांचा दुर्जनाबरोबर तो नीतिमानाचा पण नाश करेल तू का? हालेलुया अधर्मियों का हालेलुया धर्मियों के साथ नाश करेगा क्या? धर्मियों का अधर्मियों के साथ नाश करेगा क्या? त्या नगरात कदाचित 50 नीतिमान असतील. पहिली प्रार्थनामध्ये 50 लोक. पहला प्रार्थना में 50 लोग हैं, जर तिकडे 50 नीतिमान असेल अगर वहाँ पे 50 हालेलुया धर्मी लोग तो रहेंगे नाश करेल तो का? नाश करेगा क्या? हालेलुया प्रार्थना करून उठला. प्रार्थना करके उठता है, हालेलुया उठल्यानंतर उठने के बाद अब्राहम घरी गेला नाही. अब्राहम घर नहीं गया, हालेलुया त्याला वाटलं उसे लगा हालेलुया मी 50 लोकांसाठी हालेलुया नीतिमान असेल तर मैं हालेलुया 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 तिकडे जर 50 नीतिमान असेल अगर वहाँ पे 50 धर्मी होंगे तो गेलेले हे दूत परत ये येतील. गए हुए दूत वापस आ जाएंगे। त्यांनी पाहिलं उसने जब देखा दूत परत येत नाहीये. दूत वापस नहीं आ ते रहा पुढे है, चालले. वो आगे बढ़ते जा ते रहे पुढे हैं, चालले. वो आगे ही बढ़ते रहे। हालेलुया त्यानंतर परत अब्राहम देवाच्या घरी गेला. उसके बाद वापस अब्राहम परमेश्वर के पास जाता है। त्याच्यात 50 नीतिमानांसाठी त्या नगराची तू गाय करणार नाहीस काय? या प्रकरणाची कृती तुझपासून दूर राहो. नीतिमानाची आणि दुष्टाची सारखीच गत होईल. असा दुर्जनाबरोबर नीतिमानाचा वध करणे तुझपासून दूर राहो. सर्व जगाचा न्यायाधीश योग्य न्याय करणार नाही काय? परमेश्वर म्हणाला, मला सदोम नगरात 50 नीतिमान आढळले. हो पहिलं उत्तराला 50 नीतिमान नाहीये. पहले उत्तर में 50 हालेलुया धर्मी व्यक्ति नहीं मिले हैं। हालेलुया इफ यू आस्क मी अगर आप मुझसे पूछे हालेलुया अकॉर्डिंग टू मी इट वाज नॉट हालेलुया लेस दॅन एन आवर ऑफ प्रेयर. वो 1 घंटे से कम का प्रार्थना नहीं है, 2 मिनिटाची प्रार्थना नव्हे तासापूर हालेलुया जास्त देवाच्या मी बसलाय. वो 2 मिनट का प्रार्थना नहीं है, घंटों से बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा आपलं है, हृदय उघडून देवाशी बोलत आहे. अपने हृदय को उंडेल के परमेश्वर जे से बोल बाबा रहा है। तिकडे 50 नीतिमान हालेलुया सापडलं तर तू त्यांच्या दुर्जनाबरोबर नाश करेल का? परमेश्वर वहाँ पे अगर 50 धर्मी मिलेंगे तो वो अधर्मियों के साथ उन्हें भी नाश करेगा क्या? परमेश्वर ने अपना सांगितलं तिकडे 50 नीतिमान नाहीये. परमेश्वर से वो अब्राहम. कहता है कि हालेलुया परमेश्वर से कहता है वहाँ मैं 50 काय करू? धर्मी भी नहीं है। हालेलुया यस हालेलुया पुढे जरा वाच बेटा. तर त्यांच्यासाठी मी त्या सगळ्या स्थलाची बळी करेन. अब्राहम म्हणाला, पहा मी केवळ धूळ व राख असून प्रभूशी बोलण्याची मी धाडस करीत आहे. कदाचित 50 5 कमी नीतिमान 50 5 कमी घडले तर 50 में 5 कम हो गए, ही is interceding for 45. और 45 के लिए भी हालेलुया There are पिछवाड़े कर 45 रहे हैं। righteous people. वहाँ अगर 45 धर्मी व्यक्ति है Will you hallelujah yes send your judgment तो over अपना them? न्याय उधर भेजेगा क्या? पुढे वाच. तर 5 कमी म्हणून तू सर्व नगराचा नाश करशील काय? तेव्हा तो म्हणाला, मला तेथे 45 आढळले तर मी त्याचा नाश करणार नाही. त्याने पुन्हा म्हटले, तेथे कदाचित 40 आढळले तर. तो म्हणाला, त्या 40 करिता मी तसे करणार नाही. Third session. तीसरा पिछवाई, Hallelujah first session was for 50. पहला 50 के लिए था, Came down to फिर उसके 45. बाद 45 पे आया, Now 40. अभी 40 पे आया। पुढे वाच. मग तो म्हणाला, मी बोलतो याचा प्रभूला राग न येवो. तेथे कदाचित 30 आढळले तर. Fourth session 30. चौथा सेशन में 30 पे आया, तो म्हणाला, मला 30 आढळले तर मी तसे करणार नाही.
बोलण्याची धाडस करीत आहे ते कदाचित 20 आढळले तर Fifth session 20. फिर अगर 5वें सेशन में 20 पे आता है तो म्हणाला त्या 20 करिता मी त्याचा नाश करणार नाही. तो म्हणाला प्रभूला राग न येऊ मी आणखी एकदाच बोलतो ते कदाचित 10 आढळले तर. Sixth session. तो म्हणाला त्या 10 करिता त्याचा नाश करणार नाही. हा. मग अब्राहामाची बोलणी संपवल्यावर परमेश्वर निघून गेला आणि अब्राहम आपल्या ठिकाणी परत माझ्या वैयक्तिक हालेलुया म्हणणं आहे. मेरे व्यक्तिगत तरीके से ऐसा कहना है आणि ही would have prayed minimum for 6 hours. कम से कम 6 घंटे के लिए प्रार्थना किया होगा. चर्च मध्ये ना येणारा, चर्च में नहीं आने वाला, हालेलुया यसल्य व्यसन करणारा, व्यसन करने वाला, आणि चुकीचे संबंध असणारा, गलत संबंध में रहने वाला, तुझ्या घरातल्या त्या व्यक्तीसाठी तेरे घर का वो व्यक्ति के लिए आजपर्यंत आज तक एकदा तरी 7 तास बसलाय. एक बार भी 6 घंटा बैठा है क्या? At once. एक बार भी. There was only one topic. सिर्फ एक ही टॉपिक है. He is not asking for children. वो बच्चों के लिए नहीं मांग रहा है. He is having a need. उसका जरूरत है. He has a promise to it. उसके ऊपर वायदा भी है. Even that is hallelujah. Yes, hallelujah made hallelujah true again. वापस हलेला वो हलेला सच्चाई में है. He is not praying for his promise. एक हलेला वायदे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा He है. is not praying for hallelujah his need. वो अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा He है. is not worried about Sarai. वो हले सारा के लिए विनती नहीं कर रहा है. He is not worried about hallelujah Hagar and hallelujah her son. हाजिरा या उसके बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है. Oh, he is standing alone in the presence of वो God. परमेश्वर के पास अकेला खड़ा हुआ है. Interceding for the land of hallelujah वो Sodom. सदोम की भूमि के लिए Today I परमेश्वर से want to ask विनती you, करता है. पर वो मैं आज आपसे पूछता हूँ, हल्लेलुया तुझ्या घरी नाशवाच्या वाटेत जाणाऱ्या त्या व्यक्तीसाठी तेरे घर में नाश होने वाले हलेला उस व्यक्ति के बारे में या आठवड्यात 7 तास प्रार्थना करायला तू तयार आहे ये का? हफ्ते में 6 घंटा प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? 6 वेळेस नव्हे, 6 बार नहीं. एका दिवशी 7 तास एकत्र देवाचरणी बसणे. एक ही दिन में 6 घंटा परमेश्वर के पास बैठना. जोपर्यंत परमेश्वर उत्तर देत नाही, जब तक परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, उत्तर देत नाही, जब तक परमेश्वर उत्तर नहीं परमेश्वर देगा, में तुझ्या चरणाशी बसायला तयार आहे. परमेश्वर में तेरे पास बैठने के लिए किती तैयार लोक है. तयार आहात? आज कितने लोग तैयार तुझ्या हैं? कुटुंबासाठी प्रार्थना तेरे करण्यासाठी, परिवार के लिए प्रार्थना तुझ्या करने के लिए, अवस्थेतून परमेश्वरने तुला तेरे बाहेर अवस्था से काढण्यासाठी, परमेश्वर तुझे बाहर निकालने के लिए, नाशकडे जाणाऱ्या त्या व्यक्तीला बाहेर नाश आणण्यासाठी होने वाले उस व्यक्ति को बाहर निकालने के प्रार्थना करायला लिए तयार आहे तो का? प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? अब्राहम देवाचरणी उभा आहे. अब्राहम परमेश्वर के पास खड़ा हुआ है. अब्राहम देवाचरणी उभा आहे. अब्राहम परमेश्वर के पास खड़ा हुआ है. आज तू देवाचरणी उभा राहायला तयार आज आहे. तो परमेश्वर के पास खड़े होने के लिए तैयार है क्या? आज वाचलेलं स्तोत्रसहित शेवटचं वचन पाहून आलेले वाचन पण बंद करू. आज पढ़ा हुआ भजन संहिता आखिरी वचन पढ़ के हम बंद करेंगे. अंत में तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा. जब मैं जागूंगा तो तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा. मी तर नीतिमान करू हो तुला परमेश्वरने त्याच्या रक्ताने नीतिमान जो ठरवलं आहे. परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा धर्मी बनाया हुआ है. हल्ल्या म्हणून कुठल्याही क्षणी देवाचरणी जाऊन गुडघे टेकून इसलिए किस भी क्षण में ले परमेश्वर के पास जाकर घुटना टेकने के लिए त्याच्या मुखाचं दर्शन परमेश्वर तुला देणार उसका आहे. मुख का दर्शन परमेश्वर तुझे देने वाला तुला है. तू संतृप्त करणार वो आहे. हालेलुया अपने स्वरूप से तुझे संतुष्ट करने वाला है. आजच्या तुझ्या व्यक्तिगत जीवनातली ह्या परिस्थिती, अगर आज तेरे व्यक्तिगत जीवन की ये परिस्थिति से, तुझ्या परिवाराच्या ही बिकट परिस्थिती, तेरे परिवार के विकट परिस्थिति से, तुझे ते नातेवाईकांना तेरे हले रिश्तेदारों से परमेश्वर सोडवण्यासाठी तो उतरून येणार आहे. परमेश्वर छुड़ाने के लिए उतर के आएगा. हल्ल्या परमेश्वर सोडवण्यासाठी उतरून येणार परमेश्वर आहे. छुड़ाने के लिए उतर के आएगा. हो येस आलेली अब्रामची प्रार्थना, अब्राहम का प्रार्थना, त्याची आलेली त्याचं उत्तर त्याच्या आलेली परमेश्वरने त्याच्याकडे पाठवलं. अब्राहम का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसके गोद में दिया. ही ओनली आस्क वन थिंग, उसने सिर्फ एक ही बात मांगा, तू अन्य नीतिमानाच्या दुर्जनाबरोबर नाश तो करेल. धर्मी को अधर्मियों के साथ नाश करेगा क्या? अन्य परमेश्वर म्हणलं तसं करणार नाही. परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ. 10 नीतिमान सापडलं नाही. 10 भी धर्मी नहीं मिला, अन्य 10 नसू द्या, 10 भी नहीं हो तो भी, फक्त 4 असू द्या. वहां पे 4 भी ते क्यों ना 4 हो, ला प्रभू तिकडे नाश करणार वो 4 को नाही. परमेश्वर वहां नाश नहीं आधी करेगा. त्यांच्या हात धरून परमेश्वरने त्यांना बाहेर काढलं. पहले परमेश्वर ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाला. त्यानंतर त्यांच्यावरती देवाची न्याय उसके पाठवला. बाद परमेश्वर ने वहां पे अपने न्याय को भेजा. If you pray today अगर आज तू प्रार्थना करेगा, before the judgment falls, न्याय आने के पहले God will take out the righteous people out of धर्मी there. को वहां से परमेश्वर बाहर निकालेगा. God was true to his own self.
परमेश्वर अपने आप से सच्चा है, हालेलुया त्यांनी हालेलुया दुर्जनाबरोबर नीतिमानला नाश केले उसने नाही. धर्मियों को अधर्मियों के साथ नाश नहीं किया। त्यात फक्त 4 लोक होतं. वहां पे सिर्फ 4 लोग हैं, लोटची बायको आणि तिचे 2 लूत और मुली. लूत का परिवार कहले 3 लोग। हालेलुया ते सर्वांना आधी बाहेर वो काढलं. तीनों को वो 4 को पहले लेके बाहर नाश निकालता करायच्या है, आधी त्यांना बाहेर काढलं. नाश होने के पहले वो बाहर निकालता है। तू जर आज प्रार्थना अगर करणार, आज तू प्रार्थना करेगा, हो देवाच्या न्याय यायच्या आधी परमेश्वर काही लोकांना हात धरून बाहेर परमेश्वर काढणार. लेला अपना हाथ पकड़ के कुछ लोगों को बाहर निकालने वाला If you है। ask me, it was a 6-hour intercession. अगर आप हले 6 घंटे के बिछवाई के लिए मुझसे पूछेंगे, Oh, Abraham is standing in the presence of God. अब्राहम परमेश्वर के पास खड़ा हुआ है, He is crying in the presence of वो God. परमेश्वर के पास रो रहा है, He is humbling himself. वो अपने आप को नम्र और दीन कर रहा है, Oh, he is praying to वो God. परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आज तू प्रार्थना करायला. आज तू प्रार्थना करने के लिए तैयार तुझ्या है, कुटुंबाची परिस्थिती परमेश्वर तेरे बदलेल. जीवन के परिस्थिति को परमेश्वर बदलेगा। फक्त जे लोक आलेले या दिवसांमध्ये कुछ लोग हले इन दिनों में नाश होणाऱ्या व्यक्तीबद्दल प्रार्थना करायला तयार आहात. अगर नाश होने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तुम्ही गुडघ्यावरती येऊन हालेलुया येस हालेलुया देवाच्या मी प्रार्थना अभी करा. अपने घुटने पे खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, निश्चय करा. निश्चय लीजिए, Lord, I am ready to intercede for people. परमेश्वर मैं आपसे लेला हले बिछवाई करने के लिए तैयार हूँ। माझ्या घरी व्यसनमध्ये असलेला तो व्यक्ती, मेरे घर में व्यसन में रहने वाला वो व्यक्ति, तो व्यसनातून मुक्त वो व्हावा. व्यसन से बाहर निकलना चाहिए, चुकीच्या संबंधात असलेला तो गलत व्यक्ती संबंध में रहने वाला वो व्यक्ति, त्यातून बाहेर यायला उससे पाहिजे. वो बाहर निकलना चाहिए। अब्राहमला आल्या तो जेवण विसरून गेला. अब्राहम अपना खाना भूल गया, तो त्याला ताण लागत उसे नाही. भूख नहीं लग रहा म्हणजे है, त्याला सारा आठवत नाही. उसे सारा याद नहीं आ म्हणजे रही है, घरातलं कुणी आठवत नाही. उसे घर का कोई भी याद नहीं आ आणि रहा है, त्याच्या डोळ्यासमोर फक्त हालेलुया नाश होणारा लोट आणि हालेलुया सदोम उसके आहे. आंखों के सामने सिर्फ नाश होने वाला लूत और सदोम खड़ा हुआ है। हालेलुया व्हॉट यू सी टुडे. आज तेरे आंखों से क्या देख रहा तू है? प्रार्थनाला बसताना आज तू प्रार्थना करने के लिए जब बैठता है तू पुष्कळ काही बोलतो. तो बहुत सारी चीजें बोलता मला है, खूप पैसे दे, मुझे बहुत पैसा दे, मला चांगला आलेली नोकरी दे, मुझे अच्छा नौकरी दे, मला चांगला आले जोडीदार दे, मुझे अच्छा जोड़ीदार माझ्या दे, मुलांचं चांगलं मेरे शिक्षण बच्चों का होऊ दे. अच्छा पढ़ाई तुला लिखाई दे, भरपूर काय सांगायचं मुझे बहुत आहे. कहने के लिए बहुत सारी पण चीजें, नाश होण्यासाठी कोण प्रार्थना पर करेल? तेरे नाश होने वाले लोगों के लिए कौन प्रार्थना कोण करेगा? त्यांच्यासाठी मध्यस्थ कौन आहे? उनके लिए बिछवाई करेगा? जर तू आज मध्यस्थी करायला तयार अगर आहे, आज तू हलेला मध्यस्थी करने के लिए तैयार है, परमेश्वर वचन म्हणत आहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वरच्या न्याय यायची आधी परमेश्वर के न्याय आने के पहले परमेश्वर काही लोकांना हात धरून बाहेर काढणार. परमेश्वर हाथ पकड़ के कुछ लोगों को बाहर निकालेगा, हल्ली हात धरून परमेश्वर त्यांना बाहेर काढणार. परमेश्वर हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकालेगा, ते हालेलुया विपत्ती यायच्या आधी परमेश्वर त्यांना बाहेर काढणार. वो विपत्ति आने के पहले परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। Those who want to pray, जो भी लोग प्रार्थना करना Submit. चाहते हैं अपने आप को अर्पण करिए, submit. अपने आप को अर्पण करिए, परमेश्वर सांगा, परमेश्वर से कहिए, हे बाबा तुझ्या पवित्र आत्म्याची हालेलुया आज शरणागत मी येत आहे. हे परमेश्वर पिता मैं आपके पवित्र आत्मा के शरणागत में आता मी हूँ, त्याच्यासाठी प्रार्थना. मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया मला हालेलुया प्रार्थना हालेलुया जास्त करता येत नाही. मुझे प्रार्थना ज्यादा करने नहीं आता है, हालेलुया ये सल्ले मला पवित्र आत्मा मुझे तुम्ही पवित्र आत्मा हलेला प्रार्थना को तुझी दीजिए, मर्जी माझ्या जीवनात हो. आपकी हलेला मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मी तयार आहे. मैं तैयार हूँ मी परमेश्वर, तयार आहे. मैं तैयार हूँ मी परमेश्वर, तयार आहे. मैं तैयार हूँ परमेश्वर। हालेलुया ये सल्ले मी तुम्हाला एक गोष्ट मैं सांगतो. आपसे एक बात कहता हूँ, हालेलुया परमेश्वरनी परमेश्वर ने लोटला आणि त्याच्या कुटुंबाला बाहेर लूत और काढलं. उसके परिवार को बाहर खींच के निकाला। God was truthful. परमेश्वर सच्चा था। You believe, hallelujah, you worship a God who's truthful. तू हलेला विश्वास करता है क्या जिस परमेश्वर तू आराधना कर रहा है वो सच्चा है, तो तुला एक त्राण पर नाश करणार. वो तुझे बाकी लोगों के साथ कभी नाश नहीं करेगा। Hallelujah. Why was Lot and his family saved? लूत और उसका पूरा परिवार क्यों बचाया गया? Only intercession of Abraham. सिर्फ हलेला अब्राहम का एक बिछवाई Only था, intercession of सिर्फ Abraham. अब्राहम का ही बिछवाई Are है। you ready to intercede? आज तो बिछवाई करने के लिए तैयार है क्या? Let us close our eyes. हम सब अपने आंखों को If you बंद want to करें। pray, अगर आज तू इच्छा करता है कि you मैं will प्रार्थना tell the करूंगा, Holy Spirit, आज पवित्र आत्मा से कहिए, Lord, we come, hallelujah, and we abide. परमेश्वर हम आते और हम बने रहेंगे। Hallelujah, we surrender. हम हलेले अपने आप को अर्पण करते हैं। We are going to, hallelujah, pray for the perishing जो souls. लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। We are going to pray for the perishing जो लोग souls. नाश हो रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। We take that हम responsibility. उस जिम्मेवारी को आज से लेते हैं, We take that वो responsibility. जिम्मेवारी को लेते हैं। Hallelujah. Yes, God is going to do wonderful things. परमेश्वर अद्भुत जरूर करेगा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഈ പകലിൽ അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഭാഗ്യം നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ആരാധനയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ദിവസാന്ത്യത്തിൽ കൂടി നിന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മറച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പാട്ടുകൾ പാടി അങ്ങ് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ലാത്ത ശബ്ദം ഈ രാത്രി ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവ് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവസരം നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ.
ഹല്ലേലൂയ. ശുശ്രൂഷിക്കാനായി തപസ്യത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ശരീരാത്മതകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഏറ്റവും വചനത്തിലും ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവത്തോടുള്ള തീരുമാനത്തോട് നിൽക്കുക കർത്താവ് കൃപ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്താവ് കേട്ട വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലം ശക്തമായി ക്രിയ ചെയ്യുക, അതിന് വിടുതൽ വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദൈവജനത്തെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കൃപയിൽ മാറിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. സഭയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നും ദൈവസാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.